आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। कानपुर देहात में सापा जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव के बेटे अजय द्वारा भाजपा प्रत्याशी रानू कटियार के पति जिला अध्यक्ष परवेश कटियार को रोकने और उन पर हमला करने का आरोप लगा है। सपा जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव के बेटे और समर्थकों के द्वारा गांव वालों को डराया धमकाया गया। वहीं कानपुर देहात सापा जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटों ने वोट मांगने के दौरान भाजपा प्रत्याशी रानू कटियार के पति जिला अध्यक्ष परवेश कटियार को रोका जब वह कांगी गांव में जनसंपर्क कर रहे थे। वाद विवाद के बाद बात हमले तक पहुंच गई। साथ ही भाजपा समर्थकों को देख लेने की धमकी भी दी गई। सापा और भाजपा के समर्थकों के बीच नोकझोंक के साथ हाथापाई हुई, जिसमें कई समर्थक घायल हो गए। पहले भी कई बार राम सिंह यादव के बेटे लोगों के ऊपर हमला कर चुके हैं। कानपुर देहात में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राजपुर प्रथम जिला पंचायत सीट निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव की सापा समर्थित पत्नी उर्मिला यादव, वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष परवेश कटियार की पत्नी श्रीमती रानू कटियार हैं, भाजपा से प्रत्याशी हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नोकझोंक के बाद भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। पूरा मामला कानपुर देहात के थाना डेरापुर क्षेत्र के कांगी गांव का है। भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। सर, थाना डेरापुर क्षेत्र में घटना का संबंध थाना डेरापुर क्षेत्र में आज दो प्रत्याशियों के समर्थकों के मध्य चुनाव प्रचार को लेके आपस में कहासुनी हुई थी और दोनों में ही हाथापाई हुई। जो घटना का कारण था उसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर छींटाकशी करना और दूसरे पक्ष द्वारा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बताया जा रहा है। इसमें दोनों ही पक्षों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। विवेचना क्रम में जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्यों के आधार पे जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जैसे तैसे चौकी से निकले हैं, अपनी गाड़ियों की तरफ से जा रहे थे तो फायर की आवाज आई। उनको ये लगा कि अब ये निकल गया है, तो लोगों में ग्रामीणों में दहशत फैलाने के लिए उन्होंने फायर भी की, तो फायर की आवाज भी हमने सुनी। इस पर ऐसा तो नहीं कि इसके पहले भी कहीं ऐसा आपको आभास हुआ हो कि इस तरह का कार्य कर सकते हैं? हमें कतई कोई आभास इस तरीके का था ही नहीं। और इसके बाद हम लोगों को जो है बगल के और एक गाँव में जाना था, वहाँ की भी तैयारी चल रही थी। ये लोग आए दिन, ये जरूर रहा कि आए दिन जैसे हम लोग अपने गाड़ियों के साथ जा रहे हैं जी एक बार, तो आए दिन इनके समर्थक अगल बगल से गाड़ियां निकाल करके और हुटिंग टाइप की हमेशा करते रहते थे। लेकिन हमने कहा था कि चूंकि ये बौखलाए हुए थे, हमारा चुनाव राजपुर प्रथम में एक तरफा चुनाव हो रहा था। जनता हमारे इतनी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है तरफा, तो ये लोग बौखलाए हुए थे। तो हमने अपने समर्थकों को हमेशा रोक रखा था कि कहीं भी अगर आ जाए तो हम लोगों को कतई कुछ बोलना नहीं। लेकिन आज चूंकि उनके पड़ोस का गाँव था और उन्होंने घेर करके सुनियोजित तरीके से एक दहशत बनाने के लिए ग्रामीणों में, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हम सब लोग किसी भी क्षेत्र में लड़ रहे हैं, हम लोग एक हैं। एक दिन जब हम ये उदनापुर से निकल रहे थे तो इन्होंने हमारी गाड़ियों को भी देख के हुटिंग की थी। मैंने तत्काल एसएचओ को सूचना दी थी, एसएचओ गए भी थे। इनके लड़कों की आतंक और गुंडाई की प्रवृत्ति है। इसके पहले भी घटना कर चुके हैं जिसमें FIR हुई थी। सड़क के मजदूरों को इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था और आपराधिक मुकदमा इन पे पहले भी दर्ज हुआ है। ये आतंक और दमंगई के दम पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में किसी तरह संभव नहीं है। हम शासन प्रशासन से सिर्फ ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए और इनके इस आतंक, जिस विजय यादव का नाम आ रहा है, विजय यादव सिकवेरा क्षेत्र से प्रत्याशी है, राम सिंह भी सिकवेरा क्षेत्र से प्रत्याशी है, अजय यादव मुगीसापुर से प्रत्याशी है। ये लोग वहाँ क्या करने गए थे? ये लोग इस क्षेत्र को छोड़कर केवल घूम घूम कर आतंक और अपना ये वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी तरह नहीं बर्दाश्त करेगा। और हम लोग ग्रामीण जनों के, गांव के रहने वाले लोगों के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये केवल अपनी गुंडाई और आतंक और दमंगाई के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क।